अग्रवाल शिक्षण संस्थान की नवनिर्वाचित अध्यक्ष सहित कार्यकारिणी का किया गया नागरिक अभिनंदन। अग्रवाल शिक्षण संस्थान के नवनिर्वाचित अध्यक्ष गिरिराज प्रसाद गुप्ता बीईओ सहित पूरी कार्यकारिणी का गुरुवार को उदय मोड़ स्थित एक होटल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान नागरिक अभिनंदन किया गया। पूर्व उपसभापति दीपक सिंघल की ओर से आयोजित कार्यक्रम में अग्रवाल शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष गिरिराज प्रसाद गुप्ता, अग्रवाल समाज समिति के अध्यक्ष घनश्याम बजाज, मिर्जापुर समाज समिति के अध्यक्ष चंद्रमान गुप्ता, उदय मोड़ समाज समिति के अध्यक्ष पंकज मंगलम, नगर परिषद के सभापति शिवरतन अग्रवाल, जिला अग्रवाल समाज की महिला अध्यक्ष रेखा अग्रवाल, जिला महामंत्री अग्रवाल समाज गोविंद बरनाला, व्यापार मंडल अध्यक्ष गिरधारी गुप्ता एवं आयोजक पूर्व उपसभापति दीपक सिंघल मंचासीन थे। कार्यक्रम का संचालन हरिओम भगत और पंकज मंगलम ने किया। मंचासीन सभी अतिथियों का माला एवं दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन किया। इस मौके पर अध्यक्ष गिरिराज प्रसाद गुप्ता ने पूरी मेहनत व निष्ठा से कार्यकारिणी को साथ लेकर संस्थान व समाज हित में कार्य करने की बात कही। सभापति शिवरतन अग्रवाल ने आयोजक पूर्व उपसभापति सिंघल का कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से समाज के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है। कार्यक्रम में गिरिराज प्रसाद, अकाउंटेंट ओम प्रकाश धर्मकाटा, सुदर्शन मित्तल, अरविंद पत्रकार, हरिओम भगत, सुरेंद्र मित्तल, महेश गुप्ता, महेश धोलेटा, मदन मोहन गुप्ता, महेश कचौड़ी, बिहारी मच्छुपरा, विनय सरल, सुनीता आर्य, अनीता गुप्ता, रेणु गुप्ता, राजकुमार गुप्ता, दीनदयाल मच्छुपरा, मुरारीलाल गुप्ता, शंभू इनायती, मोहनलाल, कैलाश सिंघल, राधेश्याम बुकसेलर, मनमोहन बजाज, अशोक गुप्ता, बिस्नी ट्रांसपोर्ट, लक्ष्मी नारायण गोयल, राम अवतार, संतोष, राधा मोहन गोयल, प्रेम तलावड़ा, जितेंद्र बुकसेलर, नरेंद्र, केशव गुप्ता, संजय सिंघल, संजय सहित समाज के सैकड़ों लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे। निर्माण संयोजक तालियां बजाकर के इनका सम्मान करें। वित्त संयोजक महेश चंद जी गुप्ता, डॉक्टर निरंजन गुप्ता जी अगर यहाँ उपस्थित हैं। डॉक्टर निरंजन जी गुप्ता हैं ओम प्रकाश सावर पालों के, और आप वेटनरी डॉक्टर हैं, स्वागत करें। श्री विष्णु जी अग्रसेन ट्रेडर्स वाले विष्णु जी गुप्ता, आप आमंत्रित हैं, आप पधारें। स्वागत करें। राजकुमार जी का स्वागत करेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं श्री बाबूलाल जी व्याख्या का। श्रीमान मुरारीलाल जी गुप्ता वाले अध्यापक, आप पधारें। सभी तालियां बजाते रहें। श्रीमान विनय जी सर, श्रीमान राजेश जी अकाउंटेंट साहब, चरण जी गुप्ता बीओबी वाले, स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती अंजू गुप्ता जी को, आप पधारें। और स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री ओम प्रकाश जी, ओम मेडिकल वालों को, आप मुझे पुष्पगुच्छ भेजकर उनका स्वागत करें। सभी जोरदार तालियां। श्रीमान मोहनलाल जी गुरंटा वाले, इसके बाद आमंत्रित करता हूं मैं घनश्याम जी रानेटा वालों को।
ओम प्रकाश जी गुप्ता पीएनबी वाले, ओम प्रकाश जी गुप्ता पीएनबी वाले। दीपक भाई साहब, जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। दीपक जी सिंगल द्वारा अग्रवाल शिक्षण संस्थान की कार्यकारिणी का यह अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मैं आमंत्रित करता हूं श्री भानु जी एडवोकेट जी को हमारे बीच में अगर उपस्थित है तो कृपया मंच पर पधारें। श्री विष्णु जी एलआईसी पधारें। श्री आलोक जी एडवोकेट, और दीपक जी सिंगल का हमारा भूमिका बजा करके स्वागत करें। सभी जोरदार तालियां बजा करके। श्री दीनदयाल जी मुच्छिपुरा वाले निवर्तमान कोषाध्यक्ष अग्रवाल शिक्षण संस्थान, जिन्होंने कोर्स की इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूँ शिक्षण संस्थान के पूर्व अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी धर्मघटा वालों को। स्वागत और उद्बोधन करके का प्रोग्राम रखा है, उसके लिए तहे दिल से उनका आभार। और हम सब तालियां बजाकर उनका उत्साह करें। ने सभी अग्रवाल समाज के व्यक्तियों को एक मंच पर पूरी कहानी जानने को और हमारे सभी समाजों के अध्यक्ष अग्रवाल समाज के सबको एक मंच पर एकत्रित किया। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। मंच पर विराजमान अग्रवाल संस्थान के अध्यक्ष आदरणीय गिरिराज जी पीओ साहब, जो कि शिक्षा क्षेत्र से ही है और कॉलेज के विकास में नए आयाम स्थापित करेंगे। हमारे शिक्षण संस्थान के महामंत्री आदरणीय गिरिराज जी, हमारे कोषाध्यक्ष आदरणीय बी डी गुप्ता जी और सम्माननीय हमारे घनश्याम जी बजाज अग्रवाल सभा समिति के अध्यक्ष अग्रवाल चाहते हैं। वैसे तो अग्रवाल कॉलेज अपने जो खुद के दम पर 52 जो हमारे कार्यकारिणी मेंबर हैं उनके दम पर काम करते हैं और पूरे समाज को आसपास के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम कॉलेज का हमारा है। जबकि हमारे पास में इंदौर भी है, करौली भी है, वहाँ इस प्रकार के आयोजन नहीं होते। क्योंकि जिस प्रकार से आपने देखा अभी तक चुनाव हुए, हमारे 4000 में से चाहे 2000 वोट पड़े, लेकिन वहाँ भीड़ देखकर लग रहा था कि बहुत बड़ा इलेक्शन हमारे शहर के अंदर है। और जो हमारे आदरणीय अभी ओम प्रकाश जी वैसे बताया कि हमें किस प्रकार से चुनाव में कटुता कम करने के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब लंबा समय होता है तो कहीं ना कहीं कटुता बढ़ती है। इस और भी हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अग्रवाल समाज में जब हम चुनाव लड़ते हैं तो हमें कटुता उस दिन भूल जानी चाहिए जिस दिन हम चुनाव लड़कर जीत गए। और हमें उन्हें भी धन्यवाद करना चाहिए जो चुनाव लड़े, क्योंकि जब तक प्रतिस्पर्धा नहीं होगी तब तक हमारा कंपटीशन नहीं होगा, तब हो जाएंगे। आज चुनाव की प्रक्रिया इसलिए है कि हम सब वोट मांगने के अधिकारी हैं, वोट मांगना चाहिए। पब्लिक ने जिस लोग अग्रवाल समाज को चुना उसकी ड्यूटी बनती है कि हम समाज के लिए कार्य करें। कॉलेज खुल चुके हैं, ये चुनौती है अपने शिक्षण संस्थान के सामने। आपके सपोर्ट है जो फीडिंग क्षेत्र वहाँ कॉलेज खुल गया, वजीरपुर में कॉलेज खुल गया, भानवास में कॉलेज खुल गया, गंगापुर में अग्रवाल ये अपने क्या नाम गर्ल्स कॉलेज खुल गया। ये सारे के सारे जो इसके फीडिंग क्षेत्र थे जहाँ से छात्र संख्या आती थी अपने पर, वो रुकने की संभावना बन गई। फिर भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जहाँ तक हमारा प्रयास रहेगा हम इस शिक्षण संस्थान के विकास में पुरजोर प्रयास करेंगे। साथियों, निवेदन है कि अकेला अध्यक्ष और कार्यकारिणी और पदाधिकारी मिलकर कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक कि पूरा समाज का हमको सहयोग नहीं करवाएगा। हम आपसे आशा करते हैं कि आप समय समय पर महाविद्यालय पधारें और अपना अमूल्य सुझाव हमारे लिए देते रहें। साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वर्तमान में जो अपने शिक्षण संस्थान में जो चल रहा है कोर्स, ये एक आज की तारीख में बेसिक कोर्स है। बीए एमए वगैरह एक जनरल सब्जेक्ट है। हम प्रयास करेंगे कोई अलग से कोई टेक्निकल व्यवस्था लेंगे ताकि उनमें निश्चित रूप से हमको छात्र संख्याएं मिलेंगी और विकास होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। साथ ही मैं पुनः दीपक जी सिंगल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने
हमारी पूरी कार्यकारिणी को बुलाकर के हमारे सम्मान दिया, इसके लिए पूरा अग्रवाल शिक्षण संस्थान आपका आभारी है। और मैं भविष्य में आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। शीघ्र ही 2023 आ रहा है, निश्चित रूप से भगवान आपको सफलता प्रदान करे। जय अग्रसेन। घर को उस घर की पहचान बना देती है जिस घर से अनजान है बेटी। शिक्षा ही एक ऐसा रास्ता है जो समाज को शिखर पर पहुंचा सकता है। और हमारे गंगापुर सिटी ही नहीं, पूर्वी राजस्थान के शिक्षा का जो हब है हमारा अग्रवाल शिक्षण संस्थान, उसके नवनिर्वाचित अध्यक्ष और उनकी यहाँ समस्त कार्यकारिणी, उन सबके इस स्वागत समारोह में और सीए साहब उपस्थित अग्रवाल शिक्षण संस्थान के नवनिर्वाचित अध्यक्ष परम सम्मानीय श्री गिरिराज प्रसाद जी गुप्ता साहब, अग्रवाल समाज समिति के अध्यक्ष परम सम्मानीय श्री घनश्याम जी बजाज साहब, अग्रवाल के बुलावे में यहाँ पधारे, आपने मुझे इतना समय दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मेरी यही कामना है कि आप सब लोग इस शिक्षण संस्थान के अलावा हमारे प्रत्येक अग्रवाल समाज के बंधु के लिए कंधे से कंधा मिलाकर अपनी सब पुरानी बातों को और नई बातों को भूलकर हमारा अग्रवाल बंधु जहां भी है उसके लिए हम दिन रात लगे रहें, ये मेरी आपसे कामना है। आप सब लोग इस शिक्षण संस्थान को उच्च स्तर पर पहुंचाएंगे, ये मुझे आशा ही नहीं अभी तो पूर्ण विश्वास है। और मैं पुनः बता दूं, एक बार आपको और आपकी कार्यकारिणी को, समाज के सभी बंधु, आप यहाँ एक छोटे से बुलावे में पधारे। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत। आज जो अग्रवाल शिक्षण संस्थान की जो नवगठित जो कार्यकारिणी है उनका आपके द्वारा स्वागत कार्यक्रम रखा गया है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? अभी हमारे अग्रवाल शिक्षण संस्थान का जो हमारे पूर्वी राजस्थान के अंदर एक शिक्षा का बहुत बड़ा हब है और एक अग्रवाल समाज का बहुत बड़ा इसके माध्यम से नाम है, उसके चुनाव हुए थे। हमारे अध्यक्ष नवनिर्वाचित श्री गिरिराज प्रसाद गुप्ता जी भी जो बने, उनकी और उनकी पूरी कार्यकारिणी का स्वागत का कार्यक्रम रखा। मैं सभी समाज के सभी बंधुओं को और सभी कार्यकारिणी के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सब लोगों ने, ओम प्रकाश जी धर्मकाटा जी, दीनदयाल जी मुच्छप्रवाली, राजकुमार जी मेहता और हमारे बड़े भाई हरिओम जी भगत, सबने इसमें सहयोग करके सभी मातृशक्ति, सभी युवा मंडल, महिला मंडल के सभी अग्रबंधु इसमें आए और बहुत अच्छा कार्यक्रम ये हुआ है। इससे एक बहुत अच्छा, मैं मानता हूँ कि इस तरीके की गैदरिंग होना और इस तरीके के बैठना समाज के लिए बहुत अच्छा परिचय है। मैं पुनः एक बार गिरिराज जी को और उनकी कार्यकारिणी को और समाज के सभी बंधुओं को धन्यवाद देता हूँ। और मैं कामना करता हूँ कि निश्चित रूप से यह कॉलेज बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा और अग्रवाल समाज ही नहीं, अभी तो और सभी समाज की बच्चियों के लिए एक प्रेरणादायी स्रोत निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में बनेगा। मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा आपसे कि राजनीतिक जो गलियारे हैं उनमें हलचल है कि क्या दीपक जी का नाम भी आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उनमें क्या सामने आएगा? क्या आप आने वाले विधानसभा चुनावों में कहीं अपनी भूमिका रखते हैं? अब आज का ये जो कार्यक्रम है वो सामाजिक और शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम है, स्वागत का कार्यक्रम है। मैं इस विषय में ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ और ये सब बातें एक राजनीतिक कार्यकर्ता जो वर्षों से लगा रहता है उसके मन में रहती है। और ये पार्टी का एक विषय है, पार्टी जैसे चाहेगी वो पार्टी का सम्मान है। और हम सब लोग, अब फिर वो राजनीति की बात आपने कर दी, तो मैं ये कहूँगा कि हम सब लोग पुनः एक बार देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को इस देश का पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए कमर कस के तैयार है। धन्यवाद। पूर्व अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश जी धर्मकाटा, जो उनको बहुत ही लंबा उनको अनुभव है क्योंकि शिक्षण संस्थान से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए। सर, जिस तरीके के चुनाव इस बार जो प्रथम बार है वो डायरेक्ट अध्यक्ष का चुनाव हुआ है और बहुत ही अच्छी तरीके से अच्छे माहौल में शिक्षण संस्थान का चुनाव हुआ है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? इस संदर्भ में तो मैं क्या कहूँगा, पूरा अग्रवाल समाज गंगापुर सिटी का इसी निर्णय की प्रशंसा कर रहा है तथा अग्रवाल शिक्षण संस्थान का जो भी मेंबर है और अग्रवाल समाज समिति
के सदस्य हो या अग्रवाल समाज का व्यक्ति जो सदस्य नहीं है वो भी इस निर्णय की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहा है कि अध्यक्ष का चुनाव डायरेक्ट हुआ है। अच्छा, आज जो दीपक जी ने कार्यक्रम रखा है, सभी जो नवगठित जो कार्यकारिणी है, पदाधिकारी, उनका सभी का सम्मान कार्यक्रम रखा है, इसको लेकर क्या कहना है? देखो साहब, ये तो एक अच्छी प्रतिक्रिया है, अच्छी व्यवस्था है। अगर मान के चलो ऐसे लोग अगर सम्मान का कार्यक्रम रखते हैं तो हौसला अफजाई होती है, लोग सामाजिक कार्यों की और फिर प्रेरणादायी तरीके से और बहुत ताकत के साथ काम करते हैं। क्यों कि आदमी को, एक सामाजिक कार्यकर्ता को क्या मिलता है सर? केवल उसके मन में ये रहता है कि लोग उसके नाम को याद रखें और वो जो कार्य कर रहा है उसकी प्रशंसा हो, और ऐसे मोटिवेशन से आदमी के कार्य करने की शक्ति दुगनी होती है। धन्यवाद। हमारे साथ है राजकुमार भी, वो चुनाव लड़े थे लेकिन किन्हीं परिस्थितियों की वजह से वो रह गए थे और इस बार उन्होंने बहुत अच्छी जीत हासिल की है। सर, क्या कहना चाहोगे? मेरी जीत के पीछे संपूर्ण अग्रवाल समाज गंगापुर सिटी का योगदान है। मैं इस योगदान को जीते जी नहीं भूल सकता। क्यों? एक छोटे से कार्यकर्ता को इतना बड़ा सम्मान, रैंक 8वीं रैंक पर जो मेरा परिणाम आया है, ये अकल्पनीय होगा। मेरे को कल्पना भी नहीं थी कि मैं 14 के अंदर भी आऊँगा, परंतु समाज का निर्णय, समाज गिराना भी जानता है तो समाज उठाना भी जानता है। पिछली बार हार का हमको सामना करना पड़ा, इस बार समाज ने हमको घड़े लगा के जो सम्मान दिया है, मैं सम्मान को कभी नहीं भूल सकता। धन्यवाद। अभी आपको अग्रवाल कन्या महाविद्यालय की कमान मिली है सचिव के रूप में, और आपको अग्रवाल शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय कमान मिली है। आने वाले दिनों में किस तरीके से व्यवस्थाएं रहेंगी और शिक्षण संस्थान, अग्रवाल शिक्षण संस्थान की जो दोनों संस्थाएं हैं, उनको लेकर किस तरीके से आगे लेकर चलेंगे? सबसे पहले आप जानकारी बताएं। अग्रवाल शिक्षण संस्थान का मुख्य जो केंद्र है, जो मुख्य धारा है, वो है अग्रवाल कन्या महाविद्यालय जी। इस अग्रवाल कन्या महाविद्यालय को बनाने के लिए हमारे समाज के उन भामाशाह जिन्होंने गंगापुर में जब बालिका शिक्षा के लिए उन बालिकाओं को कोई स्थान नहीं होता था और सरकारी कॉलेज एक था जो भी जंगल में, तो उसके लिए उन्होंने आज से 35 साल पूर्व जो सपना सोचा, उन्होंने जिसको अग्रवाल कन्या महाविद्यालय के रूप में दिया, आज उसको 35 से 37 साल पूरे हो चुके हैं। इस कॉलेज में अग्रवाल समाज की बच्चियाँ ही नहीं, अन्य समाज की बच्चियाँ पढ़ती है और जिनका शुल्क होता है एक प्राइवेट स्कूल का जो वाहन का शुल्क, इतना हम शुल्क लेते हैं। बाकी इस पैसे को हमारे अग्रवाल समाज के भामाशाहों से लेकर के हम इस अग्रवाल कॉलेज को चलाते हैं। अग्रवाल कन्या महाविद्यालय आज पीजी कॉलेज भी है, इसमें MSc MA की क्लासें भी हमने चालू की है। भाई आने वाले टाइम में इस अग्रवाल कन्या महाविद्यालय में हम कुछ टेक्निकल कोर्स भी लेकर आएंगे, जिससे इस शिक्षण संस्थान का और भी विकास हो सके। धन्यवाद। मैं बीएड अग्रवाल कन्या महाविद्यालय बीएड सचिव के रूप में निर्वाचित हुआ हूं और मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस पद के लिए उन्होंने मुझे आज यहां पहुंचाया है। वैसे तो अग्रवाल कॉलेज का नाम पूरे राजस्थान में है, पर आज मैं जो इस कार्यक्रम में पधारे उसके बारे में कहना चाहूँगा कि जब तक अग्रवाल समाज के लोग आगे नहीं आएंगे, क्योंकि मेन धुरी राजनीति है और राजनीति में अग्रवाल समाज के लोग बहुत पीछे थे। आज दीपक जी सिंघल ने जिस भी तरीके से आज प्रयास किया है और आज पहली बार कदम उठाया है, मैं आज दीपक जी के कार्यक्रम में पहली बार देख रहा हूं कि उन्होंने राजनीति के पहला कदम आज ऊपरी तौर पर रखा है। भगवान उनको और ऊंचाइयों पर पहुंचाए और इस जो मुहिम उन्होंने चालू की है, उनको जो भी वो चाहते हैं विधायक के टिकट का या जो भी उनको मिले, पूरा अग्रवाल समाज उनके साथ है। और हम दीपक जी नहीं, जिस भी अग्रवाल समाज के व्यक्ति को टिकट मिलेगा उसके साथ हैं। और अग्रवाल समाज के लिए तो मैं यही करना चाहूँगा कि वो जो भी सोच लेता है जरूर पूरा करता है। पहले भी 2 बार विधायक अग्रवाल समाज ने अग्रवाल बनाया है और आगे भी बनाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध।
वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752।